आइए दोस्तों जानते हैं कि पितृपक्ष क्या होता है और इन दिनों में कौन सी ऐसी दो सब्जियां हैं जो भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। तो हम आपको पितृपक्ष की जानकारी देने वाले हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों इस बार पितृपक्ष मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में आने वाले कई प्रकार की रुकावटें दूर हो जाती हैं। व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों से मुक्ति मिलती है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि जिस पितृ का श्राद्ध आप कर रहे हैं उनकी मृत्यु किस दिन हुई थी। इतना जरूर याद रखें कि मृत्यु जिस दिन हुई हो उसी तिथि पर ही श्राद्ध करना चाहिए। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ होता है उसी तिथि पर श्राद्ध कर लेते हैं, जो कि गलत है। पितृपक्ष में सभी तिथियों का अलग अलग महत्व है। जिस पितृ की मृत्यु जिस तिथि पर होती है, पितृपक्ष में उसी तिथि पर उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। अंतिम संस्कार वाली तिथि को श्राद्ध के लिए सही नहीं माना जाता। दोस्तों शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको ना तो पितृपक्ष के दौरान खाना चाहिए और ना ही पितरों को या ब्राह्मणों को इन चीजों का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वयंजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। पितृ भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध तर्पण पिंडदान ग्रहण करके सर्व पितृ अमावस्या की रात को चले जाते हैं। दोस्तों इसीलिए ये 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान श्राद्ध तर्पण कर्म किए जाते हैं। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। यह 16 दिन पितरों को प्रसन्न कर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। दोस्तों ऐसे में हम जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी चीजें हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान पितरों को या ब्राह्मणों के भोजन में भूल कर भी इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना दोष लगता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय। दोस्तों बड़े बुजुर्गों द्वारा ब्राह्मणों द्वारा आपने यह सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाएं, वही भोजनों का पितरों को या ब्राह्मणों को भोग लगाएं जो पितरों को पसंद था, तभी ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूर्वजों को लहसुन प्याज पसंद होता है, तो जब भी भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डालते हैं और पूर्वजों के पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करा देते हैं। या फिर जिनके पितरों को नॉनवेज पसंद होता है वे नॉनवेज लेकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर देते हैं, जिससे उन्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों अगर आप भी ऐसा करते हैं तो भूल कर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मीट और अंडे का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में इन चीज़ों का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को पितृदेव कहा जाता है। पितरों का भोजन श्राद्ध तर्पण पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी ही स्वीकार करती हैं, उसके पश्चात ये पितरों को मिलता है। और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के पूजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। अगर आप पितरों के भोजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडे इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी उनसे स्वीकार नहीं करती, और जब पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितृ भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त जो भोजन बनाए या ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए जो भी भोजन बनाए वे बिना प्याज, लहसुन और मीट, अंडे का बनाए, और ना ही पितरों के नाम का ऐसा भोजन आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करें। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को जो भोजन बनाया जाना चाहिए वो बिना प्याज और बिना लहसुन तथा मीट, अंडे का होना चाहिए। ये सभी सामग्री शुद्ध भोजन में नहीं डाली जाती, घोर पाप लगता है, पितृदेव क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखें
पितृपक्ष के दौरान आप भी प्याज, लहसुन और मीट, अंडे का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। शराब आदि का सेवन भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन ना करें। इन 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान ना ही बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को कराना चाहिए। कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति अगर आपके द्वार पर आए तो उसे भी आप बासी भोजन ना दें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं और अगर ऐसे में आप पितरों को बासी भोजन देंगे तो इससे आपको पितृ दोष लगेगा। और इस बात का ध्यान रखिए, ना तो आप बासी भोजन करें और ना ही किसी को दें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान अपने खुद के लिए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। इन 16 दिनों में आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं पर अपने लिए वस्त्र ना खरीदें। इन दिनों में नए वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को दूरी बनाकर रहना चाहिए क्योंकि इस दौरान हमारे पितृदेव हमारे घर के अंदर ही हमारे आसपास मौजूद रहते हैं और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पितृ नाराज होकर चले जाएंगे। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान घर में रोना नहीं चाहिए, इससे भी पितृ दोष लगता है। इन 16 दिनों के अंदर खुशी खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों का भोजन बनाते समय भोजन में चावल, दाल, रोटी ना बनाएं। पितरों के लिए सदैव भोजन जैसे कि पूड़ी, कचौरी, पराठे इत्यादि बनाए जाते हैं। हलवा पूरी बनाई जाती है, खीर बनाई जाती है। पितरों को खीर बहुत पसंद आती है। खीर खाकर हमारे पितृ हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप स्वयं दाल, चावल, रोटी आदि खा सकते हैं पर पितरों को ये भोजन ना दे। लेकिन याद रहे, पितरों के लिए जो भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं वो पका हुआ बनाया जाए, जैसे कि खीर, पूरी, मूंग दाल की कचौरी, दही, जलेबी। इन चीज़ों को आप बना सकते हैं। लेकिन याद रहे, पितृपक्ष के दौरान घर में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। दोस्तों, मसूर की दाल के अलावा पितृपक्ष के दौरान काले नमक, काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही ब्राह्मण भोजन में इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मूली, लौकी, खीर और सरसों का साग ना तो खाया जाता है और ना ही खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इन चीज़ों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं लेकिन पितरों के भोजन में, ब्राह्मण भोजन में नींबू ना डालें। पितृपक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं, इसीलिए इस दौरान दूध, दही या फिर सफ़ेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ, बर्फी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, आप अपने घर में ही बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, खास तौर पर वह गाय जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसी गाय के दूध का सेवन भूल कर भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाई जाती है और खीर का पितरों को, ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है। इसीलिए आप पितृपक्ष के दौरान दूध, दही, खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन खाली दूध का सेवन ना करें, यानी सीधे दूध का सेवन ना करें। पितृपक्ष के दौरान कड़ी बनाना और खाना भी वर्जित होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान कुल्थी की दाल का सेवन ना करें। दोस्तों, ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं उस भोजन में आप तिल अवश्य डालें। पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं या पंच बलि लगाएं या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन दें, उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य डालें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं वह भोजन पितृ ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते उसे भूत प्रेत ग्रहण करते हैं। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, पितरों के भोजन में आप काले तिल डालकर ही आप पितरों को भोग लगाएं। काले तिल भूत पिशाच से श्राद्ध के भोजन की रक्षा करते हैं, इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान गलती से भी अपने पड़ोसियों का भोजन कभी नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान उधार लिया गया पैसा अशुभ माना गया है, इससे उल्टा कर्ज का बोझ और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष में कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हमारे पितृ नाराज हो जाएं। आप थोड़े से ही प्रयासों से अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में भूल कर भी ना करें यह काम, वरना रातों रात घर में कंगाली छा जाएगी। पितृपक्ष को
श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू हो जाता है और 16 दिनों तक अश्विनी अमावस्या के दिन तक चलते हैं। पितृपक्ष की अवधि में पूर्वजों के निमित्त पिंड दान, तर्पण, श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे वह प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि पितरों के प्रसन्न होने से वंशजों का भी कल्याण होता है। पितृपक्ष को लेकर मान्यता है कि इस दौरान पितृ कोए के रूप में धरती पर पधारते हैं। इस दौरान कुछ काम करने की मनाही होती है। तो चलिए जानते हैं पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, भूमि भवन ना खरीदें। पितृपक्ष में भूमि भवन कदापि ना खरीदे। यदि आप पितृपक्ष में भूमि भवन खरीदते हैं तो उसमें भूत प्रेत वास करते हैं। पितृपक्ष में जो भी नई वस्तुएं आप खरीदते हैं उससे आप सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते, इसीलिए पितृपक्ष में नई वस्तुएं ना खरीदें। नंबर 2, बाल और नाखून ना काटें। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 16 दिनों तक बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही इस दौरान ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। नंबर 3, नया वस्त्र ना लें। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र कदापि ना खरीदें, क्योंकि इस दौरान पितरों को नया वस्त्र दान किया जाता है, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर आप पितृपक्ष में नया वस्त्र खरीदते हैं तो इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है और पितर नाराज हो जाते हैं। नंबर 4, पितृपक्ष के दौरान लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा की कमी आएगी और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। नंबर 5, प्याज लहसुन ना खाएं। पितृपक्ष के दौरान पिंड दान, तर्पण या श्राद्ध कर्म करते हैं। इसके अलावा अगर संभव हो सके तो इस दौरान लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 6, मांस ना खाएं। पितृपक्ष के दौरान मांसाहारी भोजन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से पूर्वज नाराज होते हैं। नंबर 7, कई चीजें शाकाहारी ऐसी हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान खाने की मनाही होती है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान खीरा, जीरा और सरसों के साग के सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 8, पशु पक्षियों की सेवा करें। मान्यता है कि इस दौरान पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। नंबर 9, कोई मांगलिक कार्य या आयोजन ना करें। पितृपक्ष पूर्वजों के लिए समर्पित होता है, इसीलिए इस दौरान किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। नंबर 10, किसी भी पक्षी को ना सताएं। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पक्षियों के रूप में इस धरती पर आते हैं, इसलिए इन दिनों में गलती से भी किसी पक्षी को नहीं सताना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पूर्वज नाराज हो सकते हैं। नंबर 11, तामसिक चीजों से रहे दूर। पितृपक्ष के दौरान तामसिक चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दौरान घर में सात्विकता का माहौल बनाए रखना चाहिए। संभव हो तो इन दिनों लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक चीजों के इस्तेमाल से आपके पितर नाराज होते हैं। अब दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि पितृपक्ष के दौरान कौन सी ऐसे काम है जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए, लेकिन दोस्तों ये जानना भी जरूरी है कि इन दिनों में हमें अपने इष्ट देव और देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के जान लेते हैं। दोस्तों, इन 16 दिनों में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंड दान, तर्पण, कर्म आदि किए जाते हैं। तो अब ऐसे में एक सवाल बहुत लोगों ने पूछा है कि पितृपक्ष के दिनों में जो कि यह 16 दिन अपने पितृ देवताओं को समर्पित करते हैं, तो ऐसे में क्या घर में अपने पूजा स्थल पर देवी देवताओं की पूजा हमें नियमित इसी प्रकार करनी चाहिए जैसा कि हम करते आ रहे हैं। कई लोग रोजाना मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर देवी देवताओं का पूजन करते हैं। तो क्या उन्हें रोजाना मंदिर जाना चाहिए, या जब भी मंदिर जो लोग पितृपक्ष के दिनों में जाना चाहते हैं, क्या वह मंदिर में जा करके वहां पूजन कर सकते हैं? तो देखिए, यह एक जो सवाल है उसका जवाब इस वीडियो में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मन में किसी भी प्रकार का संशय ना रखें, क्योंकि यह 16 दिन है तो पितरों को समर्पित, जिसमें कि हर इंसान, हर व्यक्ति अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अगर उपाय करता है तो उनके निमित्त तो पितर प्रसन्न होते हैं। पितृ देवता जो प्रसन्न होते हैं तो जीवन में हर प्रकार की जो हमारे कष्ट हैं, दुख हैं, संकट है, उसको हर लेते हैं।
हमारी आर्थिक उन्नति तरक्की हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, यह जानकारियाँ आपको इस वीडियो में प्राप्त होने जा रही हैं। दोस्तों, आज का यह सवाल दिया हुआ है मैंने कि क्या पितरों की पूजा के साथ देवी देवताओं की पूजा हमें करनी चाहिए। दोस्तों, देवी देवताओं की पूजा पितृपक्ष में भी हमें नियमित रूप से करनी चाहिए। चाहे हम घर में यह पूजन करना चाह रहे हों जो हमने अपने घर में रखे हुए हैं, या हम मंदिर में जाकर पूजन करना चाहते हैं, देवी देवताओं की पूजा में कोई मनाही नहीं है। शास्त्रों में कोई रोक नहीं है। पितृपक्ष में भी आप रोजाना जिस प्रकार से अपने घर के देवी देवताओं को स्नान करवाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, जिस भी विधि से आप रोजाना उनका पूजन करते हैं, आपको वह पूजन करना ही चाहिए। इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। देखिए, ऐसे ही कहीं वर्णित नहीं है कि पितृपक्ष में हम सिर्फ पितरों की ही पूजा करें। सर्वप्रथम देवी देवताओं की पूजा करके ही हमें पितरों के निमित्त जो कर्म करना चाहते हैं हम, जैसे पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण, वह कर्म हम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, देवी देवताओं की पूजा का शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो सुबह के समय अपने पूजा कर ली, उसके बाद में पितरों के निमित्त जो कर्म करते हैं उसके लिए दोपहर का समय उत्तम माना जाता है। 11:30 से 12:30 तक का यह समय ऐसा लिया जा सकता है। तो इस समय जो भी कर्म करते हैं आपको पितरों के लिए, तो वह हमारे लिए बहुत कल्याणकारी होते हैं। तो आप अपने मन से यह बात निकाल दें कि घर में आप देवी देवताओं का पूजन 16 दिनों तक नहीं कर सकते। दूसरा जो यह सवाल है कि क्या मंदिर जा करके आप पूजन कर सकते हैं। पितृपक्ष में मंदिर जाने की मनाही तो नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी भी मंदिर में जा करके आप जैसे पहले करते आए थे पूजन, पितृपक्ष के दिनों में भी वैसे ही पूजन करते आ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। पितृपक्ष के दिनों में ये दिन पितरों के निमित्त है, लेकिन हमें देवी देवताओं का पूजन रोकना नहीं चाहिए, हमें साथ में करना चाहिए। हालांकि साथ में पूजन का मतलब है दोनों का समय अलग है, लेकिन इन दिनों में जैसे कि 16 दिन जो होते हैं पितरों के, इनमें हमें देवी देवताओं का पूजन भी करना चाहिए। दोस्तों, शकुन शास्त्र में भी कोए से जुड़ी अनेक रोचक जानकारियों का वर्णन मिलता है। इस वीडियो से हम आपको कोए से संबंधित शगुन अपशगुन से जुड़ी कुछ बातों की जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ओम नमः शिवाय। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण कार्य किए जाते हैं। इस श्राद्ध कर्म से खुश होकर पितर अपने पूर्वजों को आशीर्वाद देते हैं और जीवन में सुख समृद्धि देते हैं। आप पर पितरों की कृपा हो रही है या नहीं, इसके संकेत भी पितृपक्ष के दौरान ही दिख जाते हैं। ये संकेत बताते हैं कि आपके जीवन में धन का आगमन होने वाला है, सुख समृद्धि और वैभव आने वाला है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में जो पितृपक्ष के दौरान दिखने पर शुभ संकेत देते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में अगर कोआ दे जाए मनुष्य को यह एक संकेत, तो समझो आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं। कुछ खास लोगों को ही कोआ देता है यह शुभ संकेत, कभी किसी को मत बताना। दोस्तों, शास्त्रों के द्वारा हम आपको ये शुभ संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, कोआ एक ऐसा प्राणी है जिसे अच्छे या बुरे की जानकारी उसके घटने के पूर्व हो जाती है। कोआ को कई दिव्य शक्तियां प्राप्त है। वह पहले ही जान लेता है कि मनुष्य के साथ क्या क्या होने वाला है। हमारे समाज में चिरकाल से कोए को लेकर शुभ शगुन अपशगुन से जुड़ी बातों का उल्लेख किया जाता रहा है। दोस्तों, नंबर 1, यात्रा के समय अगर आपको कोआ बर्तन में मुंह दबाकर पानी पीता हुआ दिखाई देता है तो यह धन लाभ का संकेत है। आपकी यात्रा अवश्य सफल होगी। नंबर 2, मार्ग में अगर आपको कोआ मुंह में रोटी या मांस का टुकड़ा लिए हुए दिखाई दे तो यह आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी करने का संकेत है। नंबर 3, प्रातःकाल में कोआ आकर आपके पांव से स्पर्श करके यदि जाता है तो यह आपकी उन्नति और धन प्राप्ति का संकेत है। नंबर 4, ऐसी मान्यता है अगर कोआ भूमि को होता हुआ नजर आए तो भारी लाभ होता है। नंबर 5, रास्ते में जाते समय यदि कोआ पेड़ की डाली पर बैठा हुआ दिखाई दे तो मनोवांछित फल मिलता है। नंबर 6, सूर्योदय के समय आपके घर के सामने या घर की छत पर तो कोआ बोलता हुआ दिखाई देता ही होगा, तो यह आपकी प्रतिष्ठा तथा धन में वृद्धि का सूचक है। लेकिन शाम के समय कोए का छत पर आना या बोलना शुभ नहीं माना जाता। नंबर 7, अगर आपको कोआ अपनी चोंच में किसी वस्त्र का टुकड़ा लेकर उड़ता हुआ दिखाई देता है तो यह आपके लिए शुभ संकेत है।
नंबर 8, यात्रा पर जाते समय कौआ यदि मधुर वाणी बोलता हुआ आपकी दाहिनी तरफ से निकल जाए और उसी तरह उड़ता हुआ चला जाता है तो आपको कोई कठिन कार्य आश्चर्यजनक सफल होगा। नंबर 9, ठीक दोपहर के पहले अगर पूर्व या उत्तर दिशा से पेड़ पर बैठे हुए कोए का स्वर सुनाई दे जाए तो इसे स्त्री सुख का संकेत माना जाता है। नंबर 10, अगर स्त्री के सर पर पानी का घड़ा रखा हो और उस पर कौआ आकर बैठ जाए तो यह उस स्त्री के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। इसे धन की प्राप्ति का संकेत माना जाता है। नंबर 11, अगर कौआ मुंह में रेत, अनाज, गीली मिट्टी या फल फूल भरकर ले जाकर आपके घर के तक ले आए तो यह अचानक होने वाले धन प्राप्ति का संकेत है। आपको कोई लॉटरी भी निकल सकती है। ऐसा भी माना जाता है कि आपके पूर्वज यानी पितृ बहुत प्रसन्न है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।